सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पाठ तृतीय पाठ डिजि भारतम। डिजि भारतम का अर्थ क्या है? डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया। आप लोगों ने डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ी मुहिम है। इस डिजिटल इंडिया के तहत हम सब इंटरनेट का यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपने घर में बैठकर या कहीं पर भी रहकर हम अपना सारे जो कार्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है। जैसे आजकल कोविड-19 का दौर चल रहा है, जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर हम सारे के सारे स्कूल का काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बैठकर अपना काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से वे सब काम कर रहे हैं। इसे हम डिजि भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया कह सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से पैसा आज से मान लो कि 20 साल पहले की बात मान लेते हैं, तो वहाँ पर केवल कोई भी चीज़ को खरीदने या फिर लेने के लिए हम लोगों को पैसों का इस्तेमाल करना पड़ता था, पैसा यानी कि कैश। लेकिन आजकल पैसा तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम प्लास्टिक मनी यूज़ कर रहे हैं, कार्ड के ज़रिए या फिर ई बैंकिंग करते हैं, अर्थात इंटरनेट के ज़रिए हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सब डिजिटल इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो ये शुरू करते हैं डिजि भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज, अद्य यानी कि आज, संपूर्ण विश्व समस्त संसार में डिजिटल इंडिया यानी कि डिजि भारतम जिसका हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसका हम चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात अस्य पदस्य यानी कि इस शब्द का क भावः क्या अर्थ है, इति यह मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, अर्थात मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन अर्थात काल यानी कि समय के परिवर्तन के साथ, सह यानी कि साथ, मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, मनुष्य का आवश्यकता भी परिवर्तित हो चुका है। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान ये मौखिक प्रक्रिया के जरिए होता था। जैसे कि वेदों का जब पठन होता था, वेद जब गुरु अपने शिष्यों को देते थे तब केवल मौखिक रूप में देते थे, और शिष्य जो है वो केवल सुनते थे, सुनकर उसको याद करते थे, उसकी चर्चा करते थे, और यही चीज़ चर्चा करते 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 वो जब बड़े होकर वो जब गुरु बनते हैं तब वही चीज़ मौखिक रूप से वो लोग अपने शिष्यों को बताते। इसी तरह से परंपरागत रूप से ये ज्ञान मौखिक रूप से आता था, इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी कहा गया है, क्योंकि सुनकर ही लोगों को पढ़ाया जाता था। अर्थात ये केवल मौखिक मतलब प्रक्रिया के जरिए ही उस समय ज्ञान का आदान प्रदान होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या भी, कोई भी एजुकेशन, जैसे कि हम वेदों का ज्ञान बोले, पुराणों का ज्ञान बोलते हैं, ये सब श्रुति परंपरा, केवल सुनने के परंपरा के जरिए लोग ग्रहण करते थे। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में धीरे धीरे ताल के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर धीरे धीरे लोगों ने लिखना शुरू किया। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बाद में, परिवर्तिनी काले, बाद के समय में, कर्गदस्य, कर्गद यानी कि पेपर, कागज, लेखन्या च, कागज और कलम के आविष्कार से
सर्वेषां मनोगतानां भावनाम, अर्थात सबके मन में आया हुआ भावनाओं को कागदोपरि लेखनम प्रारब्धम, अर्थात लोगों ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना शुरू किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण, टंकन यानी कि टाइपराइटर, टंकन यंत्र से यानी कि टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कारेण, आविष्कार से, तो यानी कि तो, लिखिता सामग्री, अर्थात लिखा हुआ जो मटेरियल सामग्री, टंकिता सती, टाइप करके, बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत, बहुत समय तक का वो सुरक्षित किया जाता था। जैसे जो भी चीज़ हम लोग लिखते थे उस समय लिखने का तो बॉल पेन होता नहीं था, केवल जो फाउंटेन पेन अर्थात जो इंक होता था वहाँ पर लिखने के लिए, इंक काली जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर का जो उसमें भी काली होता था, लेकिन उसका काली दूसरे प्रकार का था। उसमें रील में काली होता था, लेकिन वो बहुत ही डीप और बहुत ही बहुत मतलब ऐसा होता था कि बहुत दिनों तक वो रह सकता था, टिका हुआ बहुत रह सकता। उस तरह का जो सामग्री जब यूज़ करने लगा टाइपराइटर में, तो वो जो वो लिखते थे वो टाइप करके लोगों ने सालों तक वहाँ पर वो सेव करके रखने लगे। क्योंकि अगर आप कोई भी फाउंटेन पेन से कुछ लिखते हो तो 3-4 साल के बाद वो पूरी तरह से फेड हो जाता है, लेकिन टाइप करने के बाद एक तो टाइप बहुत डीप होता है, ऊपर से उसका जो इंक है वो बहुत परमानेंट टाइप का इंक होता है जो इतना जल्दी फेड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत समय तक वो सुरक्षित होता था। वैज्ञानिकों प्रविधे प्रगति अत्र पुनरपि अग्रे गता, अर्थात वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक जो प्रविधि यानी कि जो क्रियाकलाप, प्रगति यात्रा उसका जो प्रगति, उसका जो और भी आगे इन्वेंशन, वो पुनरपि अग्रे जाता, वो और भी आगे जाता गया, अर्थात विज्ञान और भी आगे प्रगति करता गया। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, आज सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि सन्ति, आज सारा काम संगणक यानी कि कंप्यूटर नामकेन, कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधितानि यानी कि कर लेना, अर्थात आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से किया जाता है। जैसे कि आप जहाँ पर मैं ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, ये जो स्क्रीन ये भी कंप्यूटर स्क्रीन है। तो आज सारे काम कंप्यूटर के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल भी छोटा मोटा कंप्यूटर, आजकल का जो स्मार्टफोन है वो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। तो ये सब आकर हमारे जो जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। समाचार पत्राणी, हम समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पुस्तकानी, पुस्तकें च और, अर्थात समाचार पुस्तक और समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि आज तो कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से भी हमारा काम हो जाता है। लिख्यन्ते च, और लिखा भी जा सकता है, मोबाइल में हम टाइप करके कोई भी मटेरियल, ईमेल वगैरह हम आसानी से भेज सकते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, अर्थात कर्गद उद्योग यानी कि जो पेपर मिल, जो पेपर बनाने के कार्य में क्या होता था, वृक्षाणाम उपयोगेन, क्योंकि वहाँ पर वृक्षों का उपयोग किया जाता था। वृक्षाः का, जिसके कारण वृक्षाः कर्तन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता था, क्योंकि पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता था। परम, लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर का अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, पेड़ों का जो कटाव वो न्यूनता यानी कि कम भविष्यति होगा, इति विश्वासः, ये विश्वास है। अर्थात कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वृक्षों का जो कटाव वो कम होगा, ये हमारा विश्वास है। जैसे कि आजकल क्या करते हैं, जैसे कि कोई पहले क्या होता था, कोई भी बैंक का जो स्टेटमेंट होता था वो क्या करता था, पेपर के जरिए एड्रेस लगाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, ई स्टेटमेंट, आपको बोलता है कि रजिस्टर फॉर ई स्टेटमेंट, आप ई स्टेटमेंट रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल पर आपको ये इस तरह का जो भी आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो दिखाई देगा। आपको कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भेजना है, उसी फाइल को कॉपी करके भेज दीजिए, वो भी वैलिड है।
पहले की जैसा कोई पेपर होना जरूरी है ऐसा आजकल नहीं है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महानोपकार भविष्यति। इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, क्योंकि पेड़ बचेगा तो पर्यावरण डेफिनेटली अच्छा होगा। अधुना अब यानी कि आजकल आपने यानी कि दुकान में वस्तु क्रयार्थम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपको किसी भी दुकान में जाकर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको पैसा साथ में ले जाना जरूरी नहीं है। माने पैसा यानी कि कैश, पैसा तो होना जरूरी है लेकिन वो कैश की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अर्थात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब हर जगह पर पैसों का स्थान लिया है, तो इसको हम प्लास्टिक मनी कह सकते हैं। वित्तीय कुशस्य यानी कि बैंक का च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक का सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। आज अगर कंप्यूटर में अगर लिंक नहीं है, देखो आप कभी कभी बैंक जाते होंगे, उस समय क्या होता है, बैंक में सारे लोग चुपचाप बैठे हुए, क्या हुआ, लिंक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट नहीं होने से वो कंप्यूटर रहने से भी कोई काम नहीं होगा। इसलिए आजकल सारा जो बैंक का काम वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। बहुविध अनुप्रयोग यानी कि ऐप, यानी कि हम लोग बोलते हैं मोबीक्विक, उसके बाद फोन पे, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद गूगल पे, पता नहीं और क्या क्या है, ये सारे ऐप बहुत सारा निकले हैं जो मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायका संति। बहुत सारा ऐप डेवलप्ड हुआ है। आप गूगल पे बोलिए, उसके बाद फ़ोन पे बोलिए, और भी बहुत सारा है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। बहुत सारा ऐप्स है जो आप लोग बगैर कैश दिए हुए उस ऐप के जरिए पैसा को ट्रांसफर करके अपना सामान मंगवा सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, अगर कहीं भी आपको यात्रा करना है, रेल यान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। आपको कहीं पर भी यात्रा करना है, ट्रेन से, प्लेन से, आपको टिकट अर्थात फिजिकल जो टिकट है, पेपर टिकट की ज़रूरत नहीं है। टिकट तो ज़रूरत है लेकिन आपको पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सारे चीज़ हमारे जो मोबाइल पर या फिर मोबाइल डेफिनेटली मोबाइल पर आएगा, तो मोबाइल पर जो ईमेल, सबको पता है ईमेल क्या है, ईमेल में ये आ जाता है। इसलिए जब भी हम टिकट करते हैं तो ईमेल देना ज़रूरी है। ईमेल में आ जाएगा, आप ईमेल को निकालकर कोई भी कहाँ पर भी दिखा दो, आप उससे आप पूरा सफ़र कर सकते हो। आपको कोई भी पेपर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येन यात्राया आनंदम गृहाम, जिसके सौहार्द से आता है, जिसके वजह से हम लोग हर यात्रा को आराम से हम लोग कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि अर्थात हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अर्थात आज चिकित्सालय में तुमको उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसा तो जरूरी है लेकिन कैश की जरूरत नहीं है। कोई भी मतलब आपके पास अगर हाथ में अगर पैसा नहीं है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कार्ड है, कार्ड में अगर आपका बैलेंस है तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है, कार्ड दीजिए, अपना पैसा वो लोग लेके आपको दे देंगे। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। हर जगह पर कार्ड के जरिए और ई बैंकिंग के जरिए आप लोग कोई भी पैसा आप चुका सकते। जैसे आजकल आप लोग जो स्कूल का फीस पे करते हो, स्कूल का फीस पे करने के लिए आप लोग ऑनलाइन पे करते हो ना, तो ये भी एक डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। तद्दिनम न अतिदूरम, तद्दिनम यानी कि वह दिन, न अतिदूरम ज़्यादा दूर नहीं है, यदा जहाँ वयम हस्ते एकमात्रम चल भाषयंत्रम आदाय, अर्थात हम हाथ में केवल मोबाइल फोन पकड़कर सर्वाणि कार्याणि हर कार्य को साधयितुं समर्थः भविष्यामः,
हर कार्य को करने में समर्थ होंगे। ये तो आजकल वही चल रहा है। अब कोविड के जो दौर है उसमें तो हर कोई हर काम वो मोबाइल से ही कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है, लैपटॉप से कर रहा है। लेकिन मोबाइल अगर है तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि मोबाइल के अंदर आपका मनी ऐप्स है, आपका ई बैंकिंग का सारा डिटेल्स है। आपको जो चाहिए इंटरनेट के जरिए आप सब कुछ मंगवा सकते हो। वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्र पुटके यानी कि पॉकेट पर, अर्थात जो शर्ट के पॉकेट पर हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, बड़े बड़े पर्स घुसाते थे। पर्स के अंदर बहुत सारा पैसा होता था। आप वो पर्स कोई चोरी कर लिया तो आपका सारा पैसा गया। लेकिन आज अगर कार्ड कोई चोरी भी कर लेता है तो जैसे ही चोरी होगी आप सिर्फ एक फ़ोन कर दो, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। कोई कितना भी करे वो वहाँ से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आपका बटुआ अगर किसी ने उठा लिया, बटुआ में मान लो कि 50-60 हज़ार रुपया रखा हुआ है तो वो गया। लेकिन कार्ड में अगर 50-60 हज़ार रुपया है तो मान लीजिए वो सेफ है। अगर कार्ड को अगर चोरी भी हो जाता है तो कार्ड से क्रैश करने से पहले अगर कहीं पर अगर क्रैश करे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रैश करने के लिए भी तो OTP मांगता है ना। तो OTP अगर उसके पास नहीं है तो फिर गया, वो भी आप कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको फ़ोन करके ब्लॉक करवा दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वस्त्र पुटके रूप्यकानाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात पॉकेट में पैसा होना जरूरी नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। आपके पास पासबुक होना या चेकबुक होना इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्रानाम और समाचार पत्रों का अनिवार्यता संप्रतया भविष्यति, अर्थात पढ़ने के लिए समाचार पत्र का अनिवार्यता अब जरूरी नहीं है। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया, अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि जो हम लोग नोट ये बोलते हैं ना कॉपी, उसकी कागजस्य या फिर कोई कागज का नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात कोई भी नया ज्ञान को जानने के लिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल में डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी वर्ड एक बार टाइप करो ऑटोमेटिक आपको मीनिंग दे देगा। लेकिन आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो पूरा ABCDEFG करते करते आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर टाइप कर दो, क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपका जितना भी उसका जो रिलेटेड मीनिंग है वो आपका आ जाएगा। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अर्थात कोई भी अपरिचित मार्ग को, रास्ता को जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब अनजान रास्ते को जानने के लिए कोई मार्गदर्शक, पहले तो ये होता ना मार्गदर्शक यानी कि जो हम क्या बोलते हैं राह को दिखाने वाला, ये एक आदमी होता था गाइड, जिसको हम गाइड बोलते थे। कहीं पर भी आप जाइए, कोई भी कहीं पर जाइए जहाँ पर कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाइए, गाइड की ज़रूरत होता है। गाइड बोलता है कि ये उधर था, ये था, ये अकबर का था, ये बाबर का था। चाहे झूठ बोला है सच बोला हमको पता नहीं, परंतु आजकल इस सब की ज़रूरत ही नहीं है। आप मैप करो, उसमें क्लिक करो, आपका मैप के बारे में सारा जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और अगर आपको मैप को जानना है तो उसी जगह को क्लिक करो, गूगल मैप करो, आप ऑटोमेटिक जाएंगे, उसी जगह तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आजकल कोई मार्गदर्शक या कोई भी मैप का किसी का भी जरूरत नहीं है। गूगल मैप है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सारे काम आप एक ही यंत्र से कर सकते हैं, वो है मोबाइल। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम, अर्थात आपको साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, अर्थात वेटिंग रूम यानी कि कोई भी आपको होटल में आपको कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अर्थात चिकित्सालय में हॉस्पिटल में आपको पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, अर्थात स्कूल विद्यालय यानी कि स्कूल, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, तो स्कूल कॉलेज में आपको फीस देने के लिए किम बहुना दानम अपि दातुम चलवाची इंटरनल अलम, अर्थात कितने सारे हम इधर उधर पैसा भी दान भी दे सकते हैं इस मोबाइल के जरिए। अर्थात
आप अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप फल खरीद सकते हैं, साग सब्जी खरीद सकते हैं, आप होटल में कमरा बुक कर सकते हैं, हॉस्पिटल का फीस पे कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज का भी बहुत सारे काम आपको दान वगैरह भी कर सकते हैं। डिजी भारत यानी कि डिजिटल इंडिया अस्याम दिशि, इसके दिशा में वयम भारतीयः, हम सब भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम, बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं, अर्थात हम डिजिटल इंडिया की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस कोविड-19 से हम बोल सकते हैं हम लोग बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं, हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आज हम सारा काम, जैसे कि मैं आप लोगों को ये जो वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, या मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, अगर ये कोविड-19 ना होता तो मैं आप लोगों को स्कूल में जाके पढ़ाता ये चीज़। तो हम लोग हर एक चीज़ हम घर में बैठकर कर सकते हैं। ये हम डिजिटल इंडिया की ओर ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो और एक बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से इस पार्ट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। आप लोगों को मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।